दोस्तों, इज्जत और सम्मान एक ऐसी चीज है जो मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। और रिस्पेक्ट इंसान को तब मिलती है जब लोगों के बीच उसकी कोई वैल्यू होती है। अगर आपने लोगों के बीच एक अच्छी वैल्यू बना रखी है तो लोग आपको सुनना और आपकी तारीफ करना पसंद करेंगे। अगर आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी तो लोग आपकी बातों को रिजेक्ट कर देंगे। बिना वैल्यू के, बिना इज्जत के इस दुनिया में रहना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं इस वीडियो में टोटल 9 पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। पॉइंट नंबर 4 आपको जरूर सुनना चाहिए। 100% ये आपके काम आएगा। नंबर 1, आप कहीं भी मौजूद रहे हो, आपकी रेपुटेशन लोगों के बीच हमेशा रहती है। जब भी कोई आपके बारे में बोलने से पहले सोचता है तो सबसे पहले अगले के दिमाग में आपकी वैल्यू और आपकी रेपुटेशन आती है। आपकी रेपुटेशन जितनी ज़्यादा हाई होगी उतना ही अगला आपके बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचेगा। इसलिए अपनी वैल्यू को स्ट्रांग बनाकर लोगों के बीच अपना दबदबा कायम रखो। नंबर 2, बहस के वक्त खुद को कूल और शांत रखने की कोशिश करो। मान लो आप किसी से लगातार बहस पे बहस किए जा रहे हो और सामने वाला आराम से शांत बैठकर मुस्कुरा रहा है, जैसे उस पर आपकी बहस या आपकी बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा हो। और ये सब देखकर उस वक्त आपको गुस्सा आएगा और गुस्से में आप वो शब्द बोल दोगे जो आपको नहीं बोलना चाहिए। गुस्से में इंसान सोचने की पावर को खो देता है और बाद में आपको बोले हुए शब्दों पर शर्मिंदा होना पड़ता है। यही गलती बहुत से लोग करते हैं। इसलिए कहा जाता है, बहस हो या जंग का मैदान, जो पहले अपना आपा खोता है नुकसान सबसे ज़्यादा उसी का होता है। बातों से मात दी तो साबित करके कुछ करके जीतोगे। एक समझदार इंसान बेवकूफ़ इंसान से जब बहस करता है तब बहस शुरू होते ही वहाँ 2 बेवकूफ़ हो चुके होते हैं। इसलिए बहस मत करो, साबित करो। 3 इडियट्स मूवी में आपने देखा होगा, आमिर खान करीना को बोल के नहीं समझाता कि तुम्हारी शादी एक गधे से हो रही है, बल्कि एक्शन से समझाता है। जैसे वॉच गुम होने का नाटक करवा दिया ताकि उसका रिएक्शन दिख जाए, जूतों पर चटनी गिराई ताकि वो अमीरी दिखाए, प्राइस दिखा करके कि जूते कितने के थे। ये दुनिया बातों से कभी नहीं मानेगी, डेमो से मानेगी और आप उनसे उलझ के खुद ही अपनी वैल्यू खराब कर देते हो। एक बार रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी थी। रावण को अपनी गलती का एहसास होता तब तक आधी लंका जल चुकी थी। इसलिए खुद को कूल और शांत रखो। जितना आप शांत रहोगे आपको सोचने का टाइम उतना ही ज़्यादा मिलेगा और आप सोच कर बोलोगे। शब्द सामने वाले को उलझन में डाल देंगे। नंबर 3, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स और एक अच्छा रिप्लाई देने की आदत डालो। आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना और नए लोगों से कनेक्शन बनाने चाहिए। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जिनकी पर्सनालिटी बिल्कुल भी अच्छी ना होने के बावजूद उनके बात करने की कला और कम्युनिकेशन स्किल से लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और उन्हें देखकर आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो कि ऐसी क्या बात है इसमें जो लोग इसके इतने दीवाने हैं। उनकी कही हुई एक एक बात को लोग सुनते भी हैं और उन्हीं बातों को बहुत ज़्यादा वैल्यू भी देते हैं। नाना पाटेकर इसका परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। नाना पाटेकर के डायलॉग डिलीवरी कितनी कमाल की है ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। नाना की बात करने की स्टाइल और किसी भी पूछे गए सवालों का जवाब देने का तरीका इतना ज़बरदस्त है कि लोग उन्हें सुनकर इम्प्रेस हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करो। नंबर 4, अपनी एक अलग ही पहचान बनाओ और लोगों के बीच में अपनी छाप छोड़ना सीखो। जैसे किसी भी चीज़ का नॉलेज, बिजनेस या कोई भी आइडियाज़ के बारे में बात करो और लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें सॉल्व करने के तरीके बताओ। अगर आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो लोग आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू देंगे, या फिर लोगों को आप अपने ऊपर निर्भर कर दो। आप किसी के कितने ही काम आ जाओ, जब आपकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है उसके बाद लोग अपनी औकात दिखाने लग जाते हैं या फिर भूल जाते हैं आपको। ऐसे में हमेशा कोई एक चीज़ ऐसी रखो जो सिर्फ आपके द्वारा ही हो सकती हो, या फिर फ्यूचर में कोई एक चीज़ ऐसी हो जो सामने वाले के लिए सिर्फ आप ही कर सकते हो। ऐसा करने से वो कभी भी आपके ऊपर हावी नहीं होगा, जिसे बोलते हैं हाथी के दांत दिखाना। लोगों को ऐसे निर्भर कर दो कि वो आपके साथ कभी बुरा ना कर पाए। इससे आपकी वैल्यू और इज्जत लोगों की नज़रों में ज़बरदस्त बनी रहेगी और लोग आपको हमेशा खोने से डरेंगे। नंबर 5, ज़बरदस्ती की सलाह कभी किसी को मत दो। किसी को बिना सलाह मांगे सलाह दोगे तो आपकी सलाह, आपका ज्ञान, कही हुई बातों की
सामने वाले की नज़रों में उसकी वैल्यू एक बेकार पड़े कचरे की तरह होगी। जब कोई सलाह मांगे तभी सलाह दो, वरना मत दो। ज़रूरत हो उतना ही बोलो। जॉन विक मूवी में जॉन बहुत कम बोलता है और जब भी बोलते हैं तो सुनने के लिए कान खड़े हो जाते हैं। ये सिर्फ हमें लगता है ज़्यादा बोलकर या फिर अच्छी बातें बोलकर आप सामने वाले को इम्प्रेस करोगे, पर नहीं, आप कॉमन लगते हो। कोई भी चीज़ जो बहुत कम होती है, कम चीज़ों की वैल्यू होती है और ज़्यादा बोलने से फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप रिवील ज़्यादा होते हो, आप खुल जाते हो। लोगों को अपने भी मतलब की शब्दों से जीतने की कोशिश करो। नंबर 6, आपको किसी के ऊपर डिपेंड होकर उसके आगे एक कठपुतली की तरह नाचना नहीं है। जिसको भी आपकी लाइफ से जाना है उसे आप खुद रवाना कर दो। लोगों को ये दिखाओ कि उसके आने या जाने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। खूब मेहनत करो, खूब सारा पैसा कमाओ। आने और जाने वालों पर ध्यान देकर अपना टाइम और अपनी वैल्यू ख़राब मत करो। जब पैसा और पावर होगा तो लोग तुम्हें छोड़ने से पहले 100 बार सोचेंगे। इसलिए दूसरों पर निर्भर होने से अच्छा है खुद मेहनत करके वो बन जाओ जिससे आपको किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। नंबर 7, कहीं भी ज़्यादा देर तक रुककर अपनी रेपुटेशन मत गिराओ। आप जितना लोगों को नज़र आओगे या फिर सुने जाओगे तो आपकी वैल्यू लोगों की नज़रों में ख़राब बनेगी। सपने पूरे करने वाले इंसान लोगों में हमेशा कम रहते हैं। वो अपने गोल्स को पूरा करने में हमेशा बिजी रहते हैं। अपने काम में ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा आप काम में बिजी रहोगे, लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू उतना ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। फालतू की जगह जाना और घूमना अवॉइड करो। किसी भी चीज़ की सप्लाई जितनी कम होती है तो लोगों की नज़रों में उस चीज़ की डिमांड और वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। इसलिए कम से कम सप्लाई होकर अपनी डिमांड और वैल्यू बनाना सीखो। नंबर 8, अपने इरादे लोगों से हमेशा छुपा कर रखो। आप किसी प्रोजेक्ट या किसी चीज़ पर काम कर रहे हो तो उसे जाहिर मत करो। बहुत से लोग एक खुली किताब की तरह होते हैं। मौका मिलते ही हर जगह अपना पिटारा खोलकर अपने सारे गोल्स, हर चीज़ शेयर कर देते हैं। इससे होगा ये, मान लो अगर कोई गोल आप अचीव नहीं कर पाए तो वही लोग आप पर हंसेंगे। आपकी वैल्यू लोगों की नज़रों में ये बनेगी कि ये सिर्फ बोलता है, करता कुछ नहीं। इसलिए हर चीज़ को शेयर ना करो। अपने शब्दों को नाप तौल कर बोलने की कोशिश किया करो। आपके संस्कार, आपके कठोर नियम ऐसे होने चाहिए कि लोगों को लगे कि आप सिर्फ पाले नहीं गए हो, आपकी एक अच्छी परवरिश हुई है। आपका किरदार जितना ज़बरदस्त होगा, लोग आपकी ओर एक चुंबक की तरह खिंचे चले जाएंगे और आपकी इज्जत और आपकी वैल्यू लोगों के बीच एक बाहुबली की तरह बनेगी। लोगों के किसी भी काम को हाँ बोलकर झूठा दिलासा मत दो। प्रॉमिस तोड़ने वाले इंसान की लोगों की नज़रों में कोई वैल्यू नहीं होती। इसलिए वही प्रॉमिस करो जिसे आप 100% पूरा कर सको। झूठा दिलासा देने से लोग आपके ऊपर निर्भर हो जाएंगे और वो ये मान लेंगे कि आप उसका काम 100% कर दोगे। मान लो किसी कारण काम नहीं हुआ और जब आप उसे मना करने जाओगे तो अगला उल्टा आप ही बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने उस काम को पूरा करने के लिए उसे झूठे सपने दिखाए थे। ऐसा करने से लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू एक झूठे और बेकार इंसान की तरह मानी जाएगी। झूठे सपने दिखाने के बजाय आपको समझदारी से जवाब देना चाहिए।